गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट की जाए, क्योंकि इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवालों में बताया गया था। अब एक्सरसाइज 4.2 में ही उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 को बताया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब ऊपर पहले इसको समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर 6 से 14 तक के जो सवाल हैं उसमें सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें इसको सिद्ध करना है। तो गुणधर्म, आपको जो सातों गुणधर्म बताए गए थे उसको आप फिर से रिवाइज करिए अच्छे से और अच्छे से तैयार भी करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक सारणिक दी जा रही है जिसकी कोटि 3 है और इसका मान हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ पर उन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो देखिए ये कैसे पता चले कि हमें कौन से गुणधर्म कहाँ पर लगाना है, ये कहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको हर सवाल के बारे में सोचना है कि इसमें हम आगे कैसे बढ़ें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम आपको जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वही कॉन्सेप्ट आपको हर सवाल में सोचना है। आपको हर सवाल में उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचना है और ये देखना है कि उसमें हम आगे कैसे बढ़ें। तो आपको ऑटोमेटिक जो भी गुणधर्म लगाना होगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें यहाँ पर जैसे ये सारणिक दी जा रही है, तो जब आपको 0 के बराबर लाना है तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट दो बताएंगे हम आपको, दो रास्ते बताएंगे। तो पहले हम पहले नंबर की बात करते हैं। तो पहला तो ये है कि आपको उस दिए गए सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में आप 2 जीरो बना लें और उसी के सापेक्ष उसका प्रसार कर लें। उसी के सापेक्ष उसका प्रसार कर लें, जो भी वैल्यू आनी होगी वो तुम्हारा मान निकल कर आ जाएगा। सबसे बेसिक रूल कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, क्या लाना है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, 2 जीरो बनाने हैं। लेकिन 2 जीरो कैसे बनाने हैं, किसी भी एक पंक्ति में या फिर किसी भी एक स्तंभ में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति की अगर हम बात करें तो उसमें 1 जीरो बना हुआ है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी 1 जीरो यहाँ पर और बना लेंगे, और जब एक बना लेंगे तो हम उसी के सापेक्ष प्रसार कर देंगे और प्रसार करने पर जो मान निकलना होगा वो आ जाएगा। ये तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको आगे के कुछ सवालों में बताएंगे जब उसका उदाहरण हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले रूल पर पहले चलते हैं, और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल मिले आप वहाँ पर 2 जीरो बनाएंगे। किसी भी एक रो में बना लीजिए या तो किसी भी एक कॉलम में बना लीजिए, और अगर कहीं पर कोई 1 जीरो दिया जा रहा है तो सीधी सी बात हम वहीं पर दूसरा बना लें तो हमें और ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए चलिए इसमें देखिए, हम जैसे इन दोनों में से किसी एक जगह 0 बनाते हैं तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब हमने लिखा C2 टेंस टू C2 प्लस A/B C3। ऐसा हमने क्यों लिखा है इसको भी समझिए। जैसे सपोजेड हम यहाँ 0 बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ C2 में हम C3 की हेल्प से 0 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इस तरीके से 0 बनाएंगे कि जिस 0 की हमें आवश्यकता है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इसको तो हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, तो इस पूरी रो को छोड़ देंगे, इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इससे हम इसको हल करेंगे। इससे इसको हल करने के लिए यहाँ पर a है तो यहाँ -a अगर होता तभी तो कैंसिल यानी सॉल्व होने पर 0 आता। a -a जो जब जोड़ा जाएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर तो आपको क्या करना है, a बनाना है। तो जो संख्या हमें बनानी होती है तो उसके लिए देखिए पहले ये देखते हैं कि वहाँ क्या दिया जा रहा है। यहाँ क्या दिया जा रहा है, b। तो जो संख्या दी जा रही होती है पहले मुझसे भाग दे देते हैं, पहले मुझसे भाग दे देते हैं। तो जो संख्या दी जा रही है उससे भाग दे देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 1। वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया, अब हम देखेंगे हमें लाना क्या है। हमें यहाँ पर जैसे a लाना था, इस जगह पर हमें a लाना है, तभी a से जब इस -a को सॉल्व करेंगे तभी 0 मिलेगा। तो यहाँ जिसको लाना है उससे आप गुणा कर दीजिए, तो क्या बन गया, a/b बन गया। और ये किस में बना रहे हैं आप, C3 में बना रहे हैं, तो a/b C3 में हो गया।
आप क्या करेंगे, जो भी बन जाएगा उसको हम इसके साथ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह तो पहले से लगा है तो आप सिर्फ इसको जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, C2 के साथ हमने इसको जोड़ दिया। तो देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको बनाइए। तो हमने आगे लिख दिया C2 टेंस टू। आप देखिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, C2 का मान लिखा हुआ है A प्लस A/B इंटू C3 का मान लिखा है -B। तो देखिए पहले B से B आसानी से कट जाएगा और A माइनस A करने पर 0 आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, C2 टेंस टू चल रहा है इसलिए C2 में 0 आ जाएगा। अब ये काम केवल यहीं थोड़ी ना करेंगे, C2 के सभी अवयव हम करेंगे और C3 के सभी अवयव की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे देखा जाए भाई। तो इसके आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगला एलिमेंट C2 में क्या है, 0 है। अब इसी में रखिए C2 की जगह 0 प्लस A/B के बाद C3 है। तो जब हम 0 ले रहे हैं तो 0 के साथ में संगत अवयव उसका C3 में -C है, तो हमने -C लिख लिया। हल करेंगे इसको तो माइनस का AC/B आ गया। कहाँ लिखेंगे, C2 में लिखेंगे। तो हमने देखिए -AC/B लिख दिया। ठीक है, अब अगले एलिमेंट की बात करते हैं। C लिखा हुआ है तो C फिर यहीं C2 की जगह लिखेंगे C प्लस A/B, इसके बाद C3 मान कितना है, 0 है। इसको हल करेंगे तो ये मान तो 0 हो गया, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने C लिख दिया। ठीक, और बाकी C1 और C3 के अवयव वैसे लिखे रहेंगे क्योंकि एप्लीकेशन हमने सिर्फ C2 में अप्लाई की है। तो ये वैल्यू आ गई। जैसे ये वैल्यू आ गई तो आप देखेंगे 2 0 बन गए हमें। तो हम क्या करेंगे, R1 के अनुगत इसका विस्तार कर देंगे। तो लिख देंगे R1 या प्रथम पंक्ति, ठीक है, के अनुगत विस्तार करने पर तो जब इसके परता विस्तार करेंगे तो देखिए ध्यान से, पहला भी 0 है, दूसरा भी 0 है। अब तीसरे वाले मान को लेंगे भाई, पहला प्लस होता है, दूसरे माइनस चिन्ह के साथ, फिर तीसरा प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, -B आ गया। और जब -B को लिखेंगे तो इसके रो को हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे। तो देखिए हमने रो हटा दिया है और ये देखिए हमने कॉलम हटा दिया है। और जब रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए आपको ये 4 अवयव कौन से नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं -AB और -AC/B और C। और यही देखिए हमने यहाँ लिख दिया और -AB और -AC/B और C। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है, पहले मुख्य विकर्णों का गुणा तो -AC, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे विकर्णों का गुणा करेंगे। तो यहाँ B से B कट जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस का AC आ जाएगा। अब AC से AC घट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 से इसको गुणा करेंगे तो पूरा मान 0 आ जाएगा। पूरा मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। तो अब पूरी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको जो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको गांठ बांध लेनी है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कि लगभग हर सवाल में आपको बस इतना ही करना है। चलिए अभी एक कॉन्सेप्ट आपको और देना है तो उसको भी अभी हम देंगे। पहले हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस सारणिक का मान 4a² b² c² के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ देखिए कुछ पद स्क्वायर में हैं और कुछ पद गुणे में लिखे हुए हैं, 2 मान के गुणे में। ठीक है, 2 वैल्यूज़ में गुणे में लिखे हुए हैं और जो मान हमें सिद्ध करना है वो सारे पद जो हैं स्क्वायर में लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हम पहले इनको, इस पूरी सारणी को स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, पहली पंक्ति में A से गुणा, दूसरी पंक्ति में B से गुणा और तीसरी पंक्ति में C से गुणा करेंगे। वही लिखा है R1 टेंस टू AR1, R2 टेंस टू BR2, R3 टेंस टू CR3। यानी पहली पंक्ति में A से गुणा, दूसरी पंक्ति में B से गुणा, तीसरी पंक्ति में C से गुणा। ठीक है, तो लेकिन जब सिर्फ गुणा करेंगे तो उस क्वेश्चन का प्रारूप बदल जाएगा, इसलिए अंदर गुणा कर दिया गया है और बाहर भाग में मान लिखा हुआ है ताकि जो ये मान है उसमें कोई बदलाव ना हो। ठीक है, तो पहले में A से गुणा किया गया, ये मान आ गया, दूसरे में B से गुणा किया गया, ये मान आ गया, तीसरे में C से गुणा किया, ये मान आ गया। ठीक है, अब कॉमन लेंगे। अगर हमने पंक्ति में गुणा किया है तो हम कॉलम से कॉमन लेंगे
और अगर यहीं पर हम कॉलम से गुणा करते तो हम पंक्ति से कॉमन लेते। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर जो गुणा किया है वो पंक्ति में किया है, इसलिए कॉमन किससे लेंगे हम? कॉमन देखिए यहाँ पर कॉलम से लेंगे, यानी पहले कॉलम से ए, दूसरे कॉलम से बी और तीसरे कॉलम से सी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम पहले कॉलम से ए कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर, और दूसरे कॉलम से बी कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और तीसरे कॉलम से सी कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए सारे पद स्क्वायर में बन गए। अब हमें यहाँ पर इसको हल करना है, तो इतना सा तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले अलग से समझ लीजिए कि इसको पहले स्क्वायर में बना लिया, फिर हमें वही पुराना मेथड जो अभी अभी हमने बताया था कि जीरो बनाने वाला कॉन्सेप्ट, तो देखिए यहाँ जीरो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। क्या किया हमने? C2 टेंस टू C2 प्लस C1 कर दिया, यानी C2 C1 को जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो मिल जाएगा, और C3 से C1 को जोड़ेंगे तब भी यहाँ जीरो मिल जाएगा। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। पहले हम देखिए C2 टेंस टू C2 प्लस C1 करके बता रहे हैं, पहले इसको समझिए। तो C2 प्लस C1 जीरो आ गया, फिर देखिए C2 प्लस C1 यहाँ भी जीरो आ गया, फिर देखिए C2 प्लस C1, तो इन दोनों को जोड़ने पर 2C स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद C3 में क्या करना है? देखिए C3 प्लस C1 करना है। ठीक है, तो C3 प्लस C1 ये भी जीरो, C3 प्लस C1 तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2B स्क्वायर आ गया, फिर C3 प्लस C1 तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया? जीरो आ गया। ये C2 C3 में हो गया, और C1 में कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसको ऐसे नोट करना है। तो अब देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति में 2 जीरो बन गए, तो अब इसका हम विस्तार कर देंगे उसी पहली पंक्ति के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ जब इसका विस्तार करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस ए स्क्वायर लिखा, और ए स्क्वायर से संबंधित आप रो कॉलम को हटाएंगे, तो जैसे ही रो कॉलम को हटाएंगे तो आपको 4 एलिमेंट जो बचेंगे उसको नोट कर लेंगे। क्या बच रहे हैं? जीरो, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, जीरो। तो देखिए यहाँ पर जीरो, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, जीरो। ठीक है, और बाकी दोनों मान जीरो हैं, बाकी दोनों मान देखिए जीरो हैं। ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान फिर वैसी तरह से कि पहले मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस फिर दूसरे विकर्ण का गुणा। ठीक, अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज की हमने उसमें आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया है, जिसमें ये कहा है कि आप किसी भी पंक्ति या रो में जिसमें आप आसानी से जीरो बना सकें उसको जीरो बनाइए और फिर उसको विस्तार कर दीजिए। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फिलहाल अभी 8 के लिए आप ध्यान दीजिए, 8 में ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल पहले 7 तक लगाइए और 8वां आप प्रयास करिए, और हमको बताइए कि क्या आप 8वां सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ताकि फिर इसके बाद कल आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।